गाइस वेलकम टू एसएससी हब। आज हम लेक्चर 5 देखेंगे जिसमें बुद्धिज़्म डिस्कस करेंगे। अभी तक लेक्चर 4 में हमने वैदिक काल, वैदिक लिटरेचर, महाजनपद और सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट 3 लेक्चर्स के मैंने वीडियोस भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस भी सारे अपलोड कर चुके हैं इन पार्ट 1। आप ज़रूर देखिए, जो लेक्चर्स देख चुके हैं, जो नहीं भी देखे हैं वो भी देखिए। आप भी कुछ नया लर्न करेंगे। उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है क्वेश्चंस के आंसर्स को। और जो नए लोग आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा वीडियोस को, क्योंकि इन सब्सक्राइबर्स और लाइक जैसे से बढ़ते हैं तो चैनल की रेटिंग्स यूट्यूब पे काफ़ी बढ़ती है। और कुछ भी सर्च करते हैं एसएससी से रिलेटेड तो हमारा चैनल की जो व्यूज़ हैं या सर्च में हम यूट्यूब पे काफ़ी ऊपर दिखाने लगेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लाइक और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ये नॉर्मली मैं लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन अब पहले बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रेटिंग्स चैनल की काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। बट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जो व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे वो पीछे चले जाते हैं कंटेंट अच्छे होने के बावजूद, अगर लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ समझा कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट बुद्धिज़्म टुडे। तो ये सबको पता है बुद्धिज़्म किसने फाउंड किया था? गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था। अब गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था? तो सिद्धार्थ था, ये सभी को पता है। और कहाँ पे उनका जन्म हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था। अब एक बात याद रखना है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म साथ साथ एक ही वक्त में समाज में आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखा था लेटर वैदिक काल में, जो बाद में वैदिक काल हो रहे हैं, उसके अंत में समाज में काफ़ी बुराइयां आ रही हैं। महिलाओं का स्थान लगातार खराब हो रहा है या गिर रहा है। जो लोअर कास्ट है वो काफ़ी परेशान है ब्राह्मण से, या फिर जो अपर कास्ट है उनसे। वैश्यों का भी स्थिति खराब है, शूद्रों का भी स्थिति खराब है। तो लोग अब सिंपल लाइफ की तरफ, साधारण जीवन की तरफ वापस लौटना चाहते हैं और काफ़ी परेशान हैं। तो इसको लेके नए रिलीजियंस या नए सेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब देखेंगे, इसीलिए 600 BC के अराउंड, या फिर जो वैदिक काल हमारा ख़त्म होता है उसी वक्त नए नए रिलीजियंस भी आ रहे हैं और नई नई लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। बहुत बड़े बड़े किंगडम्स बन रहे हैं, महाजनपद्स भी बन रहे हैं, साथ साथ बुद्धिज़्म भी राइज कर रहा है। हम देखेंगे कि मगध जो एक बहुत इम्पोर्टेंट राज्य था वो दूसरे राज्यों को कैप्चर कर रहा है या अनेक्स कर रहा है। उस पर लड़ाइयाँ लड़के उनको अपने अंदर, या फिर बोले कब्जा कर रहा है उसका। जैसे अंग का कब्जा करता है, अंडर हुम बिम्बिसार राजा था, उसने अंग का कब्जा किया। एंड बिम्बिसार वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। इसका मतलब क्या है? कंटेम्प्रेरी मतलब दोनों सेम टाइम में ही थे। जब बिम्बिसार लड़ाइयाँ लड़ रहा था, मगध को एक बड़ा राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी लॉर्ड बुद्धा का भी टाइम था, वो उस वक्त में जीवित थे। तो याद आपको रखना, ये क्वेश्चन एसएससी में था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, मतलब दोनों सेम टाइम में थे। तो बिम्बिसार उसका आंसर होगा। और इससे हमको पता चलता है 600 BC में जो चेंज आ रहे हैं, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? किस आसपास? 563 BC में इनका जन्म होता है। और ये बात याद रखिएगा कि बुद्धा के साथ हर उनके लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, चाहे उनका बर्थ हो, चाहे डेथ हो, चाहे वो जब घर छोड़ के चले जाते हैं, तो हर एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके लाइफ को वो एक सिंबल से डिनोट किया गया है। और वो सिंबल नॉर्मली अलग अलग है। तो हम बर्थ पे देखेंगे, जब जन्म होता है तो किस सिंबल से डिनोट करता है, ये एसएससी में बार बार पूछा गया है। लोटस एंड बुल, उनका जन्म लोटस एंड बुल सिंबल से डिनोट किया गया है। प्लीज़ रिमेंबर, ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। उनके फादर जो पिताजी हैं वो, उनका नाम शुद्धोधन था। अब शुद्धोधन कौन थे? कपिल वस्तु जो राज्य था उसके एक शाक्य रूलर थे, या शाक्य ट्राइब के रूलर थे। और इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया। इनका दूसरा नाम शाक्य मुनि है। प्लीज़ रिमेंबर, क्यों शाक्य मुनि? क्योंकि शाक्य मुनि का मतलब है सेज ऑफ द शाक्य, मतलब साधु ऑफ द शाक्य। इनको इसलिए कहा गया है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, इनका दूसरा नाम है। ये भी इम्पोर्टेंट है, शाक्य मुनि किसको कहा गया? गौतम बुद्ध को कहा गया। एंड उनके मदर का नाम क्या था? महामाया। लेकिन उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनका डेथ हो जाता है। उनको पाला किसने था? स्टेप मदर गौतमी। और इसी से गौतमी से ही गौतम का नाम आता है।
आपको ये भी याद रखना है कि उनके स्टेप मदर ने उनको पाला था जिनका नाम गौतमी था। अब इनकी शादी 16 साल में ही हो जाती है, पता है। यशोधरा इनकी वाइफ थी और इनका बेटा का नाम क्या था, राहुल। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, सन ऑफ बुद्ध राहुल या राहुल। और 29 जब वो 29 साल के थे या 29 ईयर्स के थे तो उन्होंने 4 सीन्स देखा अपने लाइफ में। क्या क्या, तो एक बूढ़े व्यक्ति को, ओल्ड मैन, एक बीमार सिक मैन को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, डेड मैन, और एक एसेटिक साधु को देखा। और उसके बाद सिद्धार्थ ने, जो उनका पहले का नाम था, सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि अब मुझे घर छोड़ना है, समाज में काफ़ी सारा दुख है और उनका जीवन वो क्या काफ़ी व्याकुल हो गए थे इससे। तो उसके बाद 29 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको कहा गया ग्रेट रिनंसिएशन या ग्रेट त्याग। रिनंसिएशन को त्याग कहते हैं, जिसका दूसरा नाम महाभनिष्क्रमण, ये आपको याद रखना है। ग्रेट रिनंसिएशन पूछ देता है क्या है, महाभनिष्क्रमण। और इसको किस सिंबल से दिखाया गया, हॉर्स से दिखाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, हॉर्स से दिखाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 29 साल के बाद 6 साल तक, 35 साल तक पहुँचते वो गौतम बुद्ध क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद 35 साल में हम देखेंगे कि बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको निर्वाणा का ये या एनलाइटमेंट, ये आपको याद रखना है, एनलाइटमेंट या निर्वाणा, इसको प्राप्त करते हैं। और ये कहाँ पे है, बोध गया में कहाँ पे पीपल का ट्री था, ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु नदी के किनारे था वो पीपल का पेड़, ये भी आपको याद रखना है। अब निर्वाणा क्या है, इनलाइटनमेंट क्या है। निर्वाणा जैसे कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जैसे हमको ये मानते हैं कि हमारे सोसाइटी या हिंदू सोसाइटी में मरने के बाद भी इंसान दोबारा दूसरे जन्म दूसरे इसमें पैदा लेगा, तो फिर या फिर जानवर या फिर किसी और में पैदा लेते रहेगा, और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चलता रहेगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा। मरने के बाद फिर दूसरे रूप में हमको जीवित होना है और फिर मरना है। तो ये इससे छुटकारा प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति को, ये मोक्ष प्राप्ति या साल्वेशन को हम निर्वाणा कहते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट। उसके बाद ही गिव हिज फर्स्ट सरमन, इन्होंने अपना जो रिलीजियस सरमन, क्या क्या इनके विचार हैं, वो फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, सारनाथ। उस टाइम इनके अंडर कितने शिष्य थे, 5 शिष्य थे, 5 डिसाइपल्स थे उस टाइम। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, व्हील या चक्र से। और इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर। उनके बर्थ को लोटस या बुल से रिप्रेजेंट किया गया है, जब वो घर छोड़ देते हैं तो हॉर्स से रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर उनको कहा गया महाभनिष्क्रमण, जब वो अपना फर्स्ट सरमन देते हैं अपने डिसाइपल या शिष्यों को सारनाथ में, तो उसको व्हील से डिनोट किया गया सिंबल, और कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। और वो उनका डेथ कहाँ पे होता है, कुशीनगर, जो कि यूपी में है। एट द एज ऑफ 80 ईयर्स वो मरे थे। और इसका सिंबल क्या है, स्टूपा। अब स्टूपा जनरली आपको याद रखना है कि जितने भी गौतम बुद्ध या फिर जो बड़े बड़े फेमस मॉन्क्स हैं, जो भिक्षुज थे बुद्धिज़्म के, उनके जो रिलिक्स हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, उनको स्तूपाज में रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और डेथ का भी सिंबल स्तूपा ही है, ये आपको याद रखना है। और ये जो मरे थे इनका महापरिनिर्वाण, निर्वाणा इन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया था 35 साल में। अब इनके डेथ के बाद इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये आप याद रखिए। ये इवेंट्स और सिंबल्स याद रखना है। बर्थ का क्या है, लोटस और बुल से। रिनंसिएशन का क्या है, हॉर्स से। एनलाइटनमेंट बोधि ट्री से है। फर्स्ट सरमन का क्या है, व्हील से है। डेथ का किससे है, स्टूपा से है। ये इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स बार बार एसएससी में पूछते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट। अब हम देखते हैं थ्री रत्नाज ऑफ बुद्धिज़्म, ये भी पूछते हैं थ्री रत्नाज ऑफ बुद्धिज़्म क्या है, तो लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्धा, उनमें से एक है धम्म। धम्म क्या है, डॉक्ट्रिन्स, जो भी डॉक्ट्रिन्स है बुद्धिज़्म की, उनको कहा गया धम्म। और संघ क्या है, संघ या ऑर्डर, संघ या ऑर्डर जो भिक्षु हैं या जो मॉन्क्स हैं बुद्धिज़्म में, वो उनके जो ग्रुप हैं, उनके ग्रुप को मिला के पूरे मेंबर्स जब को मिला के ग्रुप है, उनको कहा गया संघ। या फिर जो मोनास्टिक ऑर्डर या जो भिक्षुओं का जो समूह है उनको संघ कहा गया, प्लीज़ रिमेंबर। संघ रिलेटेड है बुद्धिज़्म से। और धम्म क्या है, डॉक्ट्रिन,
डॉक्ट्रिन्स, जो भी प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्रिन्स है बुद्धिज़्म के, डॉक्टर नहीं है डॉक्ट्रिन है, प्लीज़ रिमेंबर, जो प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्रिन्स है उनको धम्म कहा गया। ये भी एक त्रिरत्ना है बुद्धिज़्म का। उसके बाद टीचिंग्स क्या है, 4 नोबल ट्रूथ्स दिए थे उन्होंने, आर्य सत्य, ये सबको पता है कि क्या वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज, दुनिया दुखियों का, दुनिया में दुख भरे हुए हैं उन्होंने। उसके बाद सेकंड में बोला था कॉज ऑफ द सॉरो इज डिज़ायर, जो दुख का जो कारण है वो क्या है, इच्छा है। अब तीसरे में बोलते हैं डिज़ायर्स और कॉन्कर्ड देन ऑल सॉरोज कैन बी रिमूव, बोलते हैं अगर हम इच्छा को कंट्रोल कर लें तो सारे दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और चौथे में उन्होंने रास्ता बताया कि कैसे वो अचीव कर सकते हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ्स या 8 पाथ बताए हैं जिस पे चल के हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। उसके बाद बिलीव्स पे हम देखें तो बिलीव किस पे करते थे, बुद्धिज़्म नॉर्मली मोक्ष पे बिलीव करते हैं, साल्वेशंस या निर्वाणा पे बिलीव करते हैं। मतलब क्या, फ्रीडम ऑफ साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। ये मैंने पहले बताया था कि निर्वाणा मतलब था साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, मतलब मरने के बाद दोबारा जीवन मिलेगा, लेकिन वो किस रूप में होगा ये नहीं पता। तो इस साइकिल से बार बार जन्म लेना मरना, इस साइकिल से छुटकारा प्राप्त करने को साल्वेशन या मोक्ष कहा गया या निर्वाणा कहा गया। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धिज़्म का, बुद्धिज़्म अहिंसा में बिलीव करता है या नॉन वायलेंस या फिर लड़ाई नहीं करना है, इसमें बुद्धिज़्म बिलीव करता है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। उसके बाद चैत्य क्या है, चैत्य प्रेयर हॉल्स, जो भी प्रेयर करने की जगह थी उसको चैत्य कहा गया। और विहार क्या था, विहार रेसिडेंस ऑफ द मॉन्क्स, जहाँ पे जो भिक्षु थे बौद्ध धर्म के, वो जहाँ पे रहते थे उनके रहने की जगह को विहार कहा गया। और संघ क्या था, भिक्षुओं का जो समूह था, जो ऑर्डर था, मोनास्टिक ऑर्डर, उनको संघ कहा गया। कंफ्यूज मत होइएगा, विहार चैत्य ये पूछते हैं, संघ क्या है ये भी पूछते हैं। स्तूपा क्या है, मैंने पहले ही बताया था, बुद्धा एंड अदर फेमस मॉन्क्स के जो रिलिक्स हैं उनको स्तूपा में रखा गया है। बिम्बिसार वॉज अ कॉन्टेम्प्ररी ऑफ बुद्धा, दोनों सेम टाइम में थे, ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, अब बुद्धिज़्म दो हम देखेंगे 2 या 3 पार्ट्स में, नॉर्मली 2 पार्ट्स में लोग डिस्क्राइब करते हैं, हीनयान सेक्ट एंड महायाना सेक्ट। ऐसा ये होता है कि बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, क्योंकि जैसे हम देखते हैं इस्लाम में भी शिया और सुन्नी है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, उसी तरह ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, क्योंकि ये एक चीज़ पे या एक उस पे सहमत नहीं हो पाए थे। उसके बाद वज्रयान एक और सेक्ट है बुद्धिज़्म का, इसमें ऐसा माना गया कि जो मोक्ष प्राप्ति है वो मैजिकल पावर से हो सकती है। जिसको मैजिकल पावर्स को क्या कहा गया, वज्र। ये इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसी सेक्ट है जो मोक्ष का रास्ता कैसे खोजती है, मैजिक से, या उसको कहा गया वज्र, ये याद रखना है। और इनके चीफ जो डिविनिटी हैं उनको कहा गया ताराज या तारा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चंस पूछते तो वज्रयान से रिलेटेड ये डाटाज आपको याद रखना है। हीनयान सेक्ट किधर स्प्रेड हुआ था, अब ये याद रखिए, हीनयान सेक्ट अपना थाईलैंड, कंबोडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया पे जो है, साउथ ईस्ट एशिया में हीनयान सेक्ट या हीनयान बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था। महायाना कहाँ हुआ था, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के साइड, गांधार रीजन, जापान रीजन, चाइना में हम देखेंगे महायाना बुद्धिज़्म का काफ़ी ये हुआ था। तो पंजाब में हुआ था, तो ये हमको याद रखना है। जो पाकिस्तान का रीजन है, जापान का रीजन, सेंट्रल एशिया का रीजन है, चाइना का है, वहाँ महायाना सेक्ट का विस्तार हुआ था। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स बहुत ज़रूरी है, बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे अलग अलग वक्त पे, उनके किस जगह पे हुए थे, चेयरमैन कौन थे और किस राजा के अंदर, पैटर्न किंग कौन था और उसका उनका आउटकम क्या था, उन काउंसिल्स से निकला क्या था, रिजल्ट क्या था उनका। तो जो फर्स्ट काउंसिल है, जब बुद्धा की डेथ हुई तभी फर्स्ट काउंसिल्स बुला ली गई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, राजगृह या राजगीर बोला जाता है, सप्तपारनी केव में हुआ था, राजगीर याद रखिएगा, फर्स्ट काउंसिल इन राजगीर। और चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप, अंदर आजाद शत्रु के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ही वॉज हरियाणा का जो डायनेस्टी है उनके सेकंड रूलर थे, फर्स्ट थे बिम्बिसार वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी, उनके सन थे अजातशत्रु, इन्होंने
बिंबिसार अपने पिता को ही मार के फिर जो राज्य है उसके ऊपर शासन करना स्टार्ट किया था, और इन्होंने अगल बगल के काफ़ी राज्य को कैप्चर किया था। और उसके बाद अजातशत्रु वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट बुद्धिज़्म। अगर क्वेश्चंस पूछ दे इनमें से कौन सा, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं इनमें से कौन है जो सबसे पहले बुद्धिज़्म अपनाए थे, तो अजातशत्रु ही आपको मानना है, अशोक नहीं होगा। अशोक बाद में आए थे, प्लीज़ रिमेंबर, अजातशत्रु ही आंसर होगा उसका। सबसे पहले बुद्धिज़्म, अगर ऑप्शंस में अजातशत्रु है तो अजातशत्रु होगा, लोग अशोक मार देते हैं, अशोक इज़ द रॉन्ग आंसर। उसके बाद क्या आउटकम था पहले काउंसिल्स का, कि कंपाइलेशन होता है विनय पिटक और सूत पिटक। अब ये विनय पिटका और सूत पिटक क्या है, बुद्धिज़्म के जो टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे हमने डिस्कस किए थे, वेदास हैं, उपनिषद हैं, पुराण्स हैं, ये सब हमारे जो रिलीजियस हिंदू सोसाइटी के रिलीजियस टेक्स्ट या बुक्स हैं, उसी तरह बुद्धिज़्म में 3 त्रिपिटिका बनाई जाती है। और उसमें क्या है, पहला जो विनय पिटका और सूत पिटका, ये पहले ही काउंसिल का रिजल्ट में बनाई जाती हैं। और रिलीजियस टेक्स्ट किस भाषा में, ये बार बार पूछते हैं, पाली भाषा में है, संस्कृत नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर इट वाज रिटन इन पाली टेक्स्ट, या पाली भाषा में लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड काउंसिल अब देखते हैं, तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली में हुआ था, और चेयरमैन कौन थे, सावाकामी, और किसके राजा कौन थे, कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी के, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मॉन्क्स इसमें स्प्लिट हुए थे 2 ब्रांचेस में, ये बट आता नहीं है, बट ये रिमेंबर मॉन्क्स इसमें भी 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हुए थे। नॉर्मली पूछते हैं जो डिवीजन हीनयान और महायान में हुआ था 4th काउंसिल में, वो पूछते हैं, ये वाले नहीं पूछते सेकेंड काउंसिल का आउटकम क्या था। थर्ड काउंसिल भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पाटलिपुत्र और अशोक इससे रिलेटेड है। अशोक एक बहुत ही कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी और बहुत ही फेमस राजा था। तो थर्ड काउंसिल में हम देखेंगे कि अशोक भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे बाद में, और पैटर्नाइज्ड काफ़ी किया था उन्होंने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म को। उसके बाद उनका विस्तार भी बहुत सारा किया, लोगों को बाहर भेजा था, अपनी बेटी और बेटे को भी भेजा था श्रीलंका में, और भी काफ़ी मिशनरीज़ को भेजा था दूसरे देशों में, ताकि बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध की जो गौतम बुद्ध की जो बिलीफ्स हैं उनको दूर दूर तक लोगों को पहुंचाया जा सके। तो टीसा हम देखेंगे, टीसा कौन थे उस टाइम, चेयरमैन थे। पाटलिपुत्र हाँ प्लेस था जहाँ पे थर्ड काउंसिल हुआ था। अशोक, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज में, और पाटलिपुत्र एंड अशोक थर्ड काउंसिल से रिलेटेड है। और इसी में अभिधाम पिटक एक तीसरी जो पिटिका है, अभिधाम पिटक, पहला 2 पहले ही बन चुका था, सबसे फर्स्ट में विनय एंड सूत पिटक बस, बट अभिधाम पिटक अब बनने वाला है थर्ड काउंसिल में, तो ये आपको याद रखना है। और फोर्थ काउंसिल में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कश्मीर में होता है। कश्मीर की हिस्ट्री या कश्मीर का इतिहास किस किताब में लिखा हुआ है, किस किताब से हमें पता चलता है, तो ये राज तरंगिनी किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज तरंगिनी किसने लिखा था, कल्हन ने लिखा था, कल्हन, प्लीज़ रिमेंबर दैट। कश्मीर का इतिहास पता चलता है राज तरंगिनी से, रिटन बाई कल्हन। और वासुमित्र इसके चेयरमैन थे। और कनिष्क, अब देखेंगे कुषाण एक बहुत फेमस डायनेस्टी था, कहाँ पे, गांधार रीजन में था, या फिर जो पाकिस्तान का रीजन है अभी, वहाँ पे जो गांधार रीजन है वहाँ पे कुषाणों का बहुत बड़ा डायनेस्टी बनता है। और कनिष्क एक बहुत ही फेमस राजा है कुषाण के, ये क्वेश्चंस बार बार आता है, सबसे फेमस कुषाण डायनेस्टी के राजा कौन है, तो वो कनिष्क ही हैं। ये भी काफ़ी बुद्धिज़्म में विश्वास करते थे और पैटर्नाइज करते थे बुद्धिज़्म को, और लास्ट में इन्होंने भी कन्वर्ट किया था बुद्धिज़्म को। ये क्वेश्चंस आ जाए और कनिष्क ऑप्शन में हो, तो अगर देखें कुषाण के किस राजा ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था, तो कनिष्क, रिमेंबर कनिष्क कन्वर्टेड। और इन्हीं के वक्त में बुद्धिज़्म दो अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड होता है, हीनयान एंड महायान, प्लीज़ रिमेंबर दैट। उसके बाद हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर नॉर्मली किस भाषा में लिखी हुई है, पाली भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत में नहीं लिखी हुई है, प्लीज़ रिमेंबर। और त्रिपिटिका, जो मैंने त्रिपिटिका है, विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधाम पिटक, इन तीनों के बारे में बताया। यही तीनों बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना गया या बुक्स माना गया। अब एक और जो एसएससी में क्वेश्चंस पूछते हैं कि लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो भारत में प्रोड्यूस की गई उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था
पाकाशिनी, ये थोड़ा टफ नाम है बट आपको याद करना ही पड़ेगा। वमसात पकाशिनी वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये ऐसे का ऐसे ही पूरा एसएससी में पूछ देता है लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था, तो ये आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा अपने जो भी नोट्स आप बना रहे हैं। वमसात पकाशिनी। उसके बाद विनय पिटक क्या था, तो विनय पिटक हम देखेंगे जो त्रिपिटिका बनाई गई वो है क्या, तो विनय पिटिका में जो रूल्स बनाए गए थे मॉन्क्स के लिए, भिक्षुओं के लिए क्या रूल होंगे, किस तरह से वो रहेंगे, या संघ जो मोनास्टिक ऑर्डर या फिर जो उनका समूह है वो कैसे रहेगा, भिक्षुओं का समूह वो क्या क्या रूल फॉलो करेगा, या किस में दिया हुआ है, विनय पिटक में दिया हुआ है। सूत पिटक क्या है, बुद्धा के जो भी सरमन्स है, बुद्धा के जो भी ज्ञान या जो भी बिलीव्स हैं, जो उन्होंने कहा था, जो उनके कोर विचार हैं वो किस में है, सूत पिटक। अब अभिधाम पिटक क्या है, फिलोसफीज ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धास, ये बाद में आई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये आपको याद रखना। अभिधाम मतलब क्या, फिलोसफीज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब बुद्धिस्ट 2-3 यूनिवर्सिटीज़ थे जो बुद्धिस्ट और इससे आर्ट और लिटरेचर से काफ़ी प्रभावित थे, या फिर कहा गया वहाँ पे बुद्धिस्ट आर्ट और लिटरेचर काफ़ी फला फूला है, और वहाँ से दूसरे वहाँ के जो लोग थे वो दूसरे जगह दूसरे कंट्रीज़ में भी जाके विस्तार करते हैं और बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी प्रचार करते हैं। उसमें से एक नालंदा था, ये सभी को पता है। नालंदा में बुद्धिज़्म का काफ़ी काम हुआ था। काफ़ी लोग बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए नालंदा से चाइना की तरफ, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ गए थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, कुमार गुप्ता वन, ये याद करना है। कुमार गुप्ता वन ने नालंदा को बनाया था, और उसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय किया था। प्लीज़ रिमेंबर, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा। और विक्रमशिला एक दूसरी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी भागलपुर बिहार में, उसको किसने बनाया था, पाला किंग धर्मपाल। रिमेंबर दैट, पाला किंग धर्मपाल ने विक्रमशिला बनाया था, और नालंदा को कुमार गुप्त बनाया था, डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैत्रेय, ये भी एसएससी में पूछता है। मैत्रेय क्या है, मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा कहा गया। अब ये क्या है, ऐसा माना जाता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कि फ्यूचर में एक और बुद्धा जैसा इंसान या बुद्धा ही आएंगे वापस धरती में, और वो फिर से एनलाइटनमेंट या निर्वाणा प्राप्त करेंगे और लोगों को प्योर धर्म सिखा के जाएंगे। जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करेंगे और फिर से प्योर धर्मा को इस्टेब्लिश करके जाएंगे पृथ्वी में। ये इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर में फिर से एक बुद्ध आएंगे, और मैत्रेय कहा गया इसको। अब किंग अशोक अपने बेटे को महेंद्र और डॉटर सांगमिता, या अपना महेंद्र सांगमिता को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। और मिशनरीज, ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछते हैं, जो मिशनरीज है उनको क्या कहा गया, धर्म महामात्रास। अशोक ने जो मिशनरीज भेजे थे बाहर, उनका नाम था धर्म महामात्रास। दूसरे कंट्रीज़ में स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज़्म को भेजे थे, याद रखना, धर्म महामात्रास। ये एसएससी का क्वेश्चन है। बुद्धिज़्म असंभाव, ये भी है कि तिब्बत में हम देखते हैं, तिब्बत में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में किसका हाथ था, तो एक मॉन्क थे या एक भिक्षु थे, पद्म संभाव। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। पद्म संभाव जो हैं उन्होंने क्या किया था, जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे पाली में या फिर संस्कृत में, उनको तिब्बत की भाषाओं में ट्रांसलेट किया या कन्वर्ट किया, और वहाँ के जो लोकल रिलीजन्स थी उनके साथ मिक्स कर दिया और एक नए तरह का बुद्धिज़्म बनाया या स्प्रेड किया। उनको क्या कहा गया, तांत्रिक बुद्धिज़्म। तब तिब्बत में इनका योगदान काफ़ी था बुद्धिज़्म स्प्रेड करने में। और किस टाइप का बुद्धिज़्म, तांत्रिक बुद्धिज़्म, प्लीज़ रिमेंबर दैट। एंड वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है बुद्धिज़्म में। क्यों, क्योंकि संजोग से ऐसा ही हुआ कि बुद्धा जिस दिन जन्म लिए थे, जिस दिन उनका डेथ हुआ और जिस दिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तीनों ही दिन वैशाख के पूर्णिमा था। तो ये इंपॉर्टेंट डे है बुद्धिज़्म में, प्लीज़ रिमेंबर दैट, वैशाख पूर्णिमा। उसके बाद अजंता पेंटिंग्स हम देखते हैं। अजंता पेंटिंग्स कहाँ है, ये फेमस है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये किससे रिलेटेड है, ये बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड है। और यहाँ की दीवारों में क्या है, जताका टेल्स। जताका आपको याद रखना है, जताका टेल्स और स्टोरीज किसके पेंटेड हैं कि उसमें ये क्या कहते हैं, ये लाइफ ऑफ बुद्धा को दर्शाते हैं, लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बताते हैं। आपको याद रखना है जताका टेल्स या जताका स्टोरीज कहाँ पे है, अजंता पेंटिंग्स औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये डाटाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक बुद्धा स्टैच्यूज़ कहाँ पे थी, मोनोलिथिक मतलब मोनो मतलब एक, लिथिक मतलब स्टोन, स्टोन से बना हुआ
एक ही स्टोन से बना हुआ पूरा बुद्धा का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ पे था? बामियान, जो कि अफगानिस्तान में था, और उसको तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अंडर कौन? उसके उस टाइम तालिबान के लीडर थे मुल्ला मोहम्मद उमर थे शायद। मुल्ला मोहम्मद उमर वॉज द लीडर एट दैट टाइम आई थिंक। उसके बाद हम दो एक और जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है ये संगम पीरियड के टाइम मनी मेघालय एंड शिल्प पाड़िकारम, ये इम्पोर्टेंट है। शिल्प पाड़िकारम एंड मनी मेघालय, ये दो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट किससे रिलेटेड हैं? बुद्धिज़्म से। ये भी क्वेश्चंस आपको एसएससी में मिल जाएंगे कि संगम पीरियड के टाइम, संगम पीरियड जो है वो उसमें 5 इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें से 2 बुक्स में बुद्धिज़्म का जिक्र है। तो ये रिमेंबर करना है आपको, शिल्प पाड़िकारम और मनी मेघालय में बुद्धिज़्म का जिक्र है। ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये दोनों बुक्स में किससे रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं? जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म आंसर होगा। गांधार आर्ट, अब गांधार आर्ट कहाँ पे है? देखेंगे तक्षशिला रीजन में गांधार आर्ट थी जो पाकिस्तान में है। ये क्या है? इंडो ग्रीक आर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। गांधार आर्ट इज एन इंडो ग्रीक आर्ट। कंफ्यूज मत होना गांधर्व विवाह से, जो हमने डिस्कस किया था वैदिक काल में। गांधर्व विवाह दूसरा है, लव मैरिज होता है उसका नाम, उसका मतलब। गांधार आर्ट इज एन इंडो ग्रीक आर्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म, यस इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। और महायाना सेक्ट हमने देखा था कि सेंट्रल एशिया पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जापान और चाइना में कौन थे? महायाना सेक्ट थे। हीनयाना सेक्ट हमारे साउथ ईस्ट एशिया में थे। तो इन्होंने काफ़ी पैटर्नाइज किया था कि इस आर्ट को, गांधार आर्ट को। और गांधार आर्ट सबसे ज़्यादा फ्लोरिश या सबसे ज़्यादा विस्तार गांधार आर्ट का कब होता है पूरी दुनिया में? कुषाण डायनेस्टी के टाइम कनिष्क जो राजा थे उन्होंने गांधार आर्ट और को काफ़ी समर्थन दिया था और काफ़ी फ्लोरिश हुआ था उसके टाइम गांधार आर्ट। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बुद्धिज़्म के बाद हम जैनिज़्म का लेक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर से हम क्वेश्चंस को पूरा सेट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, नए नए क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स के भी रह गए मैंने देखा है कि। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वाजी, मैंने पिछले बार महाजनपदास में वाजी को ट्राइब कर दिया था। वाजी एक राज्य था 16 जो ग्रेट स्टेट्स में। वाजी एक क्या था? कॉन्फेडरेसीज ऑफ 8 क्लैंस मैंने बताया था। वाजी एक ट्राइब नहीं है, सॉरी 1-2 बार मैंने बोल दिया था वाजीज ए ट्राइब। वाजी ट्राइब नहीं है, वाजीज है कॉन्फेडरेसीज ऑफ 8 क्लैंस। लिच्छवी एक ट्राइब है उसमें, प्लीज़ रिमेंबर दैट। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।